वेलकम टू डिवाइन बेबी सोल। मृत्युशैया पर सोते हुए तत्वचिंतक कन्फ्यूशियस ने उसके शिष्यों से पूछा कि मेरे मुंह में आपको एक भी दांत दिखाई देते हैं? शिष्यों ने कहा, जी ना। फिर से पूछा, मेरे मुंह में आपको जीभ दिखाई देती है? शिष्यों ने हाँ कहा। तो फिर कन्फ्यूशियस ने पूछा, तो अब बताओ कि मेरे मुंह में पहले जीभ आई होगी या फिर दांत? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, इंसान जन्म लेता है तब से उसको जीभ तो होती ही है, दांत तो बाद में आते हैं। तो फिर नया प्रश्न पूछते हुए कन्फ्यूशियस ने पूछा, तो फिर जीभ तो रह गई और दांत सब उखड़ क्यों गए? ऐसा क्यों हुआ? शिष्यों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सारे शिष्य चुप रह गए। तो कन्फ्यूशियस ने धीरे से कहा, देखो, मुझे इस पर से आपको एक बात समझानी है। दांत कठोर होते हैं और जीभ नरम। जो नरम होता है उसे कोई हटा नहीं सकता और जो कठोर होता है उसे कोई टिका नहीं सकता। ये कुदरत का अफर कानून है और इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। अति झड़पी और तनाव भरे इस समय में नरम इंसान शांतिपूर्ण जीवन बिताता है और अक्कड़ अभिमानी इंसान उखेड़ के उसे फेंक दिया जाता है। कहा जाता है कि अभिमान, अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं टिका। ये हकीकत अपने आसपास और अपने आसपास के हर एक क्षेत्र में अगर हम आंख कान खुला रखें तो हमें साफ दिखाई देती है। दांत और जीभ की एक दूसरी भी खासियत है। कई बार दांत जीभ को कचड़ देता है, फिर भी जीभ कोई बैरभाव नहीं रखती। उल्टा, जब कोई खाद्य पदार्थ दांत के बीच में फंस जाता है तब जीभ उसे दूर करती है। वेदना सहन करके भी जीभ मिठास बांटती है। वैसे देखा जाए तो जीभ अगर चाहे तो 32 दांत को भी उखाड़ फेंक सकती है, उतनी ताकत है उसके पास। फिर भी वो ज्यादातर संयम ही रखती है। इन शॉर्ट, जो दुर्जन इंसान होता है वो काटने का, तोड़ने का ही काम करता है और जो सज्जन इंसान होता है वो मुश्किल के समय में संयम रख के, बैरभाव रखे बिना मिठासी बांटता है। और हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे लोग जगत में बहुमति के रूप में है। यहाँ पे ये मोटिवेशनल स्टोरी समाप्त होती है। ऐसी ही अन्य मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।